कभी सोचा है एक ऐसे डिसिप्लिन के बारे में, एक ऐसी कंसिस्टेंसी जिसे देखकर लोग डर जाएं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के जापानी सिस्टम की बात करने वाले हैं जो ठीक ऐसा ही डिसिप्लिन बनाना सिखा सकता है। कहते हैं डिसिप्लिन का एक ऐसा लेवल होता है जो लोगों को आपकी तरफ डर से देखने पर मजबूर कर देता है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है ना? ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है जिसे सदियों पहले जापान के ज़ेन मॉन्क्स ने परफेक्ट किया था। देखिए, हम सब इस साइकिल से गुजरे हैं, है ना? किसी नई आदत को पूरे जोश के साथ शुरू करना और फिर कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाना। राफेल नाम के एक प्रोग्रामर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो भी असफलता के इसी चक्कर में फंसा हुआ था। राफेल का तो हर हफ्ता मानो एक ही कहानी दोहराता था। मंडे को जबरदस्त मोटिवेशन और फ्राइडे आते आते कंप्लीट सरेंडर। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असल में हम अपनी विल पावर से नहीं बल्कि अपने दिमाग की बनी बनाई आदतों से लड़ रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत पुराने जापानी सिस्टम में छिपा है। इसे ज़ेन मॉन्क्स ने बनाया था, एक अटूट अनशेकेबल डिसिप्लिन हासिल करने के लिए। देखिए, ये विल पावर का खेल है ही नहीं, ये तो माइंडसेट को बदलने का एक तरीका है। और इस सिस्टम का नाम है ग्योची। ये एक जापानीज ज़ेन शब्द है जिसका मतलब होता है बिना किसी गैप के लगातार प्रैक्टिस करते रहना। और इसका पूरा सार, इसका सीक्रेट इसी एक बात में छिपा है, बिना गैप के। ग्योस के पीछे का जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना, वो इस बात पर टिका है कि हमारा दिमाग किसी भी कमिटमेंट को देखता कैसे है। दरअसल हमारा दिमाग हर वादे को दो अलग अलग बक्सों में डालता है। पहला बक्सा है रिवर्सिबल कमिटमेंट्स का, मतलब ऐसे वादे जहां हम खुद से ही मोलभाव करते हैं, अरे आज नहीं कल कर लूंगा, और नतीजा फेलियर। लेकिन दूसरा बक्सा है इररिवर्सिबल कमिटमेंट्स का। जब कोई लक्ष्य इस बक्से में चला जाता है तो सारी बहस ही खत्म हो जाती है, आपकी पहचान बदल जाती है और सिर्फ एक्शन होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, किसी भी आदत को रिवर्सिबल से इररिवर्सिबल कैसे बनाया जाए? ग्योजी सिस्टम इसी मुश्किल काम को 4 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल पिलर्स में तोड़ता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं ग्योजी के वो 4 स्तंभ जो आपके माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला है पब्लिक डिक्लेरेशन, दूसरा नॉन नेगोशिएबल टाइम एंड टास्क, तीसरा प्रैक्टिस विदाउट गैप्स और चौथा प्री सॉल्यूशंस। इसे एक रोड मैप समझिए जो आपके साधारण इरादों को आपकी अटूट पहचान में बदल देगा। पहला स्तंभ, पब्लिक डिक्लेरेशन। राफेल ने क्या किया? उसने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो 90 दिनों तक हर सुबह 5 बजे उठेगा और मेडिटेट करेगा। अब देखिए, हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि जब हम कोई वादा पब्लिक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग फेलियर को एक सोशल थ्रेट की तरह देखता है, मतलब सामाजिक बेइज्जती का डर। इससे होता यह है कि हार मानना जारी रखने से कहीं ज्यादा दर्दनाक लगने लगता है। अब आता है दूसरा स्तंभ, नॉन नेगोशिएबल टाइम एंड टास्क। इसका फंडा बहुत सिंपल है, कब करना है और क्या करना है, इन सवालों को ही अपनी लाइफ से हटा दो। राफेल ने सुबह 5 बजे का टाइम फिक्स किया और ये भी तय कर लिया कि वो 20 पुशअप्स, 10 मिनट्स मेडिटेशन और 10 मिनट्स रीडिंग करेगा हर दिन, ठीक उसी ऑर्डर में। एक बात हमेशा याद रखिए, वैरायटी इज वेयर कंसिस्टेंसी डाइज। मतलब जहां आपने ऑप्शंस रखे वहीं कंसिस्टेंसी खत्म। एक नदी कभी बहना बंद नहीं करती, जिस पल वो रुक जाती है वो नदी नहीं रहती, वो बस एक याद बन जाती है जहां कभी पानी हुआ करता था। क्या कमाल की बात है। और यही पावरफुल सोच हमें ग्योजी के तीसरे स्तंभ की ओर ले जाती है। तीसरा स्तंभ है प्रैक्टिस विदाउट गैप्स, बिना रुके अभ्यास। इसका मतलब है परफेक्शन से ज्यादा कंटिन्यूटी को इंपॉर्टेंस देना। वो ऑल और नथिंग वाला झूठ है ना, या तो पूरा करूंगा या कुछ नहीं, वही तो सारा मोमेंटम खत्म कर देता है। जब राफेल बीमार पड़ा या ट्रैवल कर रहा था, तब भी उसने अपनी प्रैक्टिस की चेन को नहीं तोड़ा। भले ही उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों न किया हो, पर किया जरूर। और ये हमें लेकर आता है चौथे और आखिरी स्तंभ पर, प्री सॉल्यूशंस। देखिए, अचानक आने वाली मुश्किलें हमें इसलिए रोक देती हैं क्योंकि हम उस मोमेंट में स्ट्रेस में आकर डिसीजन लेते हैं। राफेल ने पहले से ही हर मुश्किल के लिए एक प्लान बना लिया था। अगर एक्स होता है तो मैं वाई करूंगा। जैसे बीमार हूं तो 1 मिनट प्रैक्टिस, ट्रैवल कर रहा हूं तो होटल रूम में पुशअप्स। कोई सोच विचार नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, सिर्फ एक्शन। जब इन चारों स्तंभों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है।
ये सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं रह जाता, ये अनब्रेकेबल, अटूट बनने के बारे में है। राफेल की 90 दिन की जर्नी इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। दूसरे हफ्ते तक कमाल देखिए, उसका शरीर अलार्म बजने से पहले ही जागने लगा। 40वें दिन असली टेस्ट आया, जब उसने ट्रैवल के दौरान एयरपोर्ट पे प्रैक्टिस करके अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी। MIT की रिसर्च कहती है कि करीब 66वें दिन तक आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं और 90वें दिन तक राफेल की पहचान ही बदल चुकी थी। जब लोग राफेल के डिसिप्लिन को नॉर्मल नहीं है कहने लगे, तो उसे समझ आ गया कि वो सही रास्ते पर है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? नॉर्मल लोगों को नॉर्मल रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारा लक्ष्य नॉर्मल होना है ही नहीं। उसके दोस्तों ने सच में उससे कहा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी डरावनी है। सोचिए जरा, यही तो अल्टीमेट रिजल्ट है। जब आपका डिसिप्लिन दूसरों को अनकंफर्टेबल करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप एक अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं। आपका होना ही ये साबित करता है कि जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, वो असल में सिर्फ अनकंफर्टेबल होता है। तो आखिर में ये ग्योजी सिस्टम आदतें बनाने के बारे में है ही नहीं। ये तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को ही बदलने के बारे में है। आप वो इंसान नहीं रहते जो कोशिश करता है, आप वो इंसान बन जाते हैं जो है। वो आपकी पहचान बन जाती है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, क्या आप अपने उस पुराने इनकंसिस्टेंट सेल्फ को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि ये सिस्टम आपको सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनाएगा, ये आपको एक बिल्कुल अलग इंसान बना देगा। कोई ऐसा जिसे देखकर दुनिया कहेगी, ये नॉर्मल नहीं है,